द्रोणाचार्य जी ने कहा, जानते हो मैं किस दुख से दुखी हूं? एक बार अश्वत्थामा कुछ बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी ऋषि पत्नी ने उन्हें दूध पिलाया। वो घर में आके दूध के लिए बहुत व्याकुल हुआ तो जंगली चावल का धोवन उसे पिलाया गया। उसने कहा, नहीं, मुझे दूध ही चाहिए। तो मैं उसी से प्रेरित होकर भगवान परशुराम के पास गया था कि कम से कम एक गाय तो दे देंगे। उनके पास कुछ नहीं बचा, मुझे अस्त्र विद्या दी। फिर प्रेरित होकर इसी बात से मैं द्रुपद के पास गया था, लेकिन उसने अपमान किया। अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर मैं दुखी हूं। मैंने तो कंदमूल फल से अपना जीवन काटा है। भीष्म जी ने कहा, अश्वत्थामा को भी सम्मान के साथ हस्तिनापुर में बुलाया जाए। कृपी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा, उनके लिए एक महल दिया, सारी सुविधाएं दी। मनुष्यों में महातेजस्वी द्रोणाचार्य जी ने भीष्म जी के द्वारा दिया हुआ महल स्वीकार करके वहां रहने लगे। भीष्म जी ने पांचों पांडवों और ये 100 जो कौरव हैं, इनके गुरु पद पर द्रोणाचार्य जी का वर्ण किया। अकेले बैठे हुए थे द्रोणाचार्य जी एक दिन, तो शिष्यों से बात कही, राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। मैं तुम्हें अस्त्र विद्या सिखाऊंगा, क्या तुम मेरा वो कार्य कर सकते हो? सबने हाथ जोड़कर कहा, हां गुरुदेव, आदेश कीजिए। अगर गुरु की आज्ञा का शिष्य पालन ना करे तो शिष्य ही कैसा? और उनका द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाना। बाण मार दे बाहर से तो घाव भर सकता है, लेकिन अपमान का जो शब्द है वो हृदय में कांटे की तरह चुभता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। जब ये बात कही तो सब चुप हो गए। द्रुपद कोई साधारण है? महाबलशाली राजा है। अर्जुन अकेले खड़े हुए, उनका किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। गुरुदेव, जिस समय आपका आदेश होगा उस समय द्रुपद को बंदी बना के आपके चरणों में अकेले डालूंगा। आचार्य ने अर्जुन को बुलाया, हृदय से लगाया और मस्तक सूंघा। वीरवर, आज से ही मैं तुम्हें पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान देता हूं। प्रत्यंचा बाद में चढ़ा के सिखाएंगे, पहले आशीर्वाद। ये समर्पण होता है। बैठे तो सब हैं, समर्पण। गुरुजनों के हृदय की वस्तु का अधिकारी वही होता है जो समर्पित चित्त हो। समर्पित चित्त अपना महत्व नहीं, अपनी मनमानी नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने देवता, दैत्य, गंधर्व, सब जितने अस्त्र हैं, सब का ज्ञान पांडवों को और कौरवों को कराया। पर ग्रहण करने की शक्ति सबसे ज्यादा अर्जुन में आई, समर्पण की भावना में। ऐसे सत्संग हो रहा है, उपदेश हो रहा है, यहां से निकल जाएगा सर से। यदि आपका मन अहंकार रहित होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित है तो वचन जाप के आपको घसीटेंगे प्रभु की तरफ। अहंकार गलित होता चला जाएगा और आत्मस्वरूप प्रकाशित होता चला जाएगा। आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न स्वाद दुरावें। एक ही शब्द निकलेगा, सैकड़ों के भाव में वो अलग अलग प्रभाव डालेगा। जो जिस योग्य है वैसा ही प्रभाव उसमें पड़ेगा। शब्द वही है। जैसे स्वाति की बूंद केले पे गिरती है तो कपूर हो जाती है, शीप पे गिरती है तो मोती हो जाती है, आग में गिरती है तो धुआं बन जाती है तो वही। एक जगह परम शीतल कपूर, एक जगह मोती, धूल में गिरी तो मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही गुरुजनों के वचन तो निकले, चातक के मुंह में स्वाति का बूंद जीवन बन जाता है। जो चातक की तरह हैं उनका हृदय अध्यात्म रस से भर जाता है। जो मनमानी आचरण करने वाले हैं
और जो दोष दृष्टि रखने वाले वो सत्संग सुनेंगे, पर सत्संग में दोष क्या है, अरे वो चीज ढूंढेंगे जिससे वो निंदा कर सके। वस्तु तो वही है, अधिकार के अनुसार अपना प्रभाव दिखाती है। पराक्रमी द्रोणाचार्य जी ने मंगलाचरण करके पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे।